तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल पर लटकती तलवार बन गया है। ये केस बैक वक्त इस्लामाबाद की 3 अदालतों में जेर समात रहा है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की सेशन अदालत, तीनों जगह ही इस मखसूस केस की सुनवाई हुई है। आज का सारा दिन ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस केस से मुतल्लिक़ कुछ रिलीफ और कुछ तकलीफ की नज़र हो गया है। एक आर्जी रिलीफ तो चेयरमैन पीटीआई को उस वक्त मिल गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा है कि सेशन कोर्ट मामले को सुनकर दोबारा फैसला जारी करे। ताहम इसी फैसले में बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जुज़वी रिलीफ ही दिया है। इस मामले में तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी सदा थी कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत से इस केस को मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह इस्तदा मंजूर नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। इस केस में एक और मामला चेयरमैन पीटीआई के हक के दिफा को खत्म करने का था। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते फरीकैन से जवाब तलब किए हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक दायर 8 अपीलों पर फैसला सुनाया है। इस आम फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी केस से मुतालिक एक अहम समाअत हुई। इसमें इस केस में ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटाते हुए कहा गया कि हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बज़ाहिर चेयरमैन पीटीआई हल्का फुल्का रिलीफ उन्हें मिला, वहां इस्लामाबाद ही की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस केस में बज़ाहिर लचक दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने कल सुबह 8:30 बजे चेयरमैन पीटीआई को बजरिया वकील तलब कर लिया है। समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि आज का वक्त दिया था, ख्वाजा हारिस की मर्जी है दलाइल दे या ना दे। इस पर इमरान खान के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने मौके पर अपनाया कि वो दलाइल देंगे, लेकिन दीगर अदालतों में केसेस लगे हुए हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने हतमी दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना के तहाइफ से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 58 तहाइफ चेयरमैन पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को मिले। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक 2,16,64,000 रुपए के 4 तहाइफ खरीदे, जिनमें कफलिंग्स, एक घड़ी, एक अंगूठी, रोलेक्स घड़ियां और कीमती मोबाइल शामिल है। जज हुमायूं दिलावर ने ईसीपी के वकील को हिदायत की कि साल 2021 पर आए। इस पर इल्ज़ाम है कि गलत असासाजात जाहिर किए गए। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि 2020-21 में 5 तहाइफ हैं, रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स, रिंग, सूट, नेकलेस, ब्रेसलेट और दीगर तहाइफ हैं। क्या रोलेक्स ये सब ज्वेलरी नहीं है? हमें मान ही नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई के पास एक भी गाड़ी ना हो या ज्वेलरी ना हो। 4 सालों में उनके पास सिर्फ 4 बकरियां रहीं। क्या मानने वाली बात है? उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं ज्वेलरी है ही नहीं। अगर वो अवाम के सामने ज्वेलरी जाहिर कर देते तो क्या हो जाता। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत में वक्फा किया, जिसके बाद दोबारा समाअत हुई तो चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब करते हुए केस की मजीद समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। एक तरफ तोशाखाना केस तो दूसरी जानिब दीगर कानूनी चैलेंजेस ने भी चेयरमैन पीटीआई की सियासी बका को खतरात से दो चार कर दिया है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें क्या है चेयरमैन पीटीआई के वकील और उनके लीगल जो मामलात हैं उन पे उनके स्पोक्स पर्सन नहीं मदर पंजूथा ने और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज जो आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती जो इमरान खान की तरफ से जो उनकी पटिशन है या फिर उनकी जो इस्तदा है तब तक फैसला ना दिया जाए। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो रिलीफ दिया है चेयरमैन पीटीआई को, आप समझते हैं कि ये आपको जो आप चाह रहे थे वो रिलीफ आपको मिला, चूँकि केस तो उन्हीं जज साहब के पास ही चलेगा, सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। बाकी जो आपको जो था इसमें अपने डिफेंस का राइट था वो आपको मिल गया गालिबन। और इसके साथ साथ जो पहले एक अदालत ने फैसला हाई कोर्ट ने दिया भी था, पहले भी फैसला दिया था कि जो आपका दोबारा सुना जाए केस की मेंटेनेबिलिटी के वाले से, वो भी दोबारा से आज दे दिया गया। तो रिलीफ आप जो चाहते थे वो मिल गया आपको? बहुत शुक्रिया समर भाई। ये तीसरी दफ़ा जो है केस रिमांड हुआ है, यानी कि तीसरी दफ़ा मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब के पास ये दोबारा केस गया है कि आप जो है इसके ऊपर समाअत करें। यानी कि जो पहली दफ़ा रिमांड हुआ था वो यही हुआ था कि इसके अंदर कानूनी जो पहलू हैं उनको आपने सही सुना नहीं और आप सुने उसके बाद डिसीजन दें। तो जो पहला था और उसके बाद जो दूसरा था और आज तीसरा, जिससे साबित हो गया कि मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो बातें की गई, आज जुरिस्डिक्शन की भी जो पटिशन है वो भी एक्सेप्ट हुई है और वो भी कहा गया कि वो भी कल सुने। तो जिससे साबित हो गया कि ये जो पहलू हम उठा रहे थे, जो हम शोर मचा रहे थे, कि ये वाकई जेन्युइन थे। डिफेंस का जो आपका एक था कि आपको प्रॉपर मौका और नहीं मिला। साथ में आज जो एक और दरख्वास्त जिसके ऊपर नोटिस हुए हैं वो ये थी कि जो खान साहब को जो है गवाह पेश करने के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी, जो हमने लिस्ट दी थी, वो ऑर्डर आया था कि आप
ये जो गवाह आपने दिए हैं ये रेलिवेंट नहीं है। और उसके ऊपर भी आप देख लें कि किस तरह से जो है वो नोटिस हो गए हैं और उसके अंदर जो है वो बात क्लियर हो गई कि कितना ज़रूरी होता है वो बतौर गवाह पेश हो रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट दी गई थी गवाहों की उसमें साबका मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम नहीं दिया गया था लिस्ट के अंदर, बल्कि जब ये 342 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाई जा रही थी और खान साहब तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जब उनसे सारे सवालात पूछे गए कि ये गिफ्ट जो है कैसे, उन्होंने कहा कि उनको भी बुलाएं, यानी कि दूसरे गवाह तो उन्होंने दिए थे कि उनको भी बुलाएं, वो भी अपने हद तक जो उनका रोल था। आपने नाम नहीं दिया उनका, लिस्ट में नाम नहीं था, और उसके अलावा और गवाह भी हमने देने थे, लेकिन हमारा वो जो हक है वहाँ पर ख़त्म किया गया, क्योंकि हम उस वक्त भी ये इस्तदा कर रहे थे सही कि हमें सुना जाए और हमें अपनी सफाई का मौका दिया जाए। हमें जो डॉक्यूमेंट्स कहेंगे या नहीं कहेंगे जो आज आपके सर जो फैसले आ जाए हाई कोर्ट जो फैसले हाई कोर्ट से आए हैं इन दो की हद तक, और जो साथ जुरिस्डिक्शन वाला मामला है, आप उस हवाले से एक हमारे ऊपर ये जो है वो चलाया जा रहा था कि ये जो है शोर मचा रहे हैं जी के ट्रायल जो है उसको स्पीड लगी हुई है जी, और शहादत के हवाले से जो बात करते हैं और जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात करते हैं जो कि हुमायूं दिलावर साहब ने खुद खारिज की हुई थी। लेकिन आप इसके अंदर जो देखते हैं ना कि जो केस है दोबारा हुमायूं दिलावर साहब को रिमांड कर दिया गया, तो ये एक बड़ा उसके ऊपर जो है अहम सवाल उठता है कि हमारी जो इस्तदा थी ट्रांसफ़र के हवाले से वो हमारी सुनी नहीं गई। ठीक है, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। जहांगीर जदून साहब ये बताएं कि ये जो मामला है चेयरमैन PTI का तोशाखाना का केस है, लग ये रहा था आज से 3-4 रोज़ पहले कि जैसे अगले कोई विद इन अ वीक इस केस का फैसला आ जाएगा, लेकिन आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद तो नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, कि इस केस का फैसला आपको जल्दी आ जाएगा जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। अब इस पर कुछ ताख़ीर होगी मेरे ख्याल से फैसले के अंदर। देखें, फैसला जो भी आए वो एक इंसाफ होता हुआ नज़र आए। पहले तो माजरत के साथ PTI वालों ने ये अपना केस खुद डिले किया है। ये पिछले नवंबर 2022 में ये कंप्लेंट फाइल हुई है। पहले ये इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, चार्ज नहीं फ्रेम होने दे रहे थे, और बाकी जो चीज़ें थी वो अभी जब इनको पता चला है कि ये तो अभी काम सीरियस हो रहा है तो फिर इन्होंने अब केस सीरियस ले लिया। अभी इन्होंने केस थोड़ा सीरियस लिया है। पहले अगर ये करते तो हो सकता है 2-3 महीने में फैसला हो जाता है इस केस का, लेकिन अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टाइम आप देखा, हाई कोर्ट में भी केस लगा था, सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर नीचे भी। तो अब हाई कोर्ट ने तो इनकी पिटीशन डिसाइड कर दी है, और जो इन्होंने बात की है जी वो कहते हैं जी सुन के दोबारा फैसला करें। अब इसमें एक अहम बात ये जो उन्होंने ये नुक्ता उठाया और ये है कि उन्होंने इनके जो डिफेंस क्लोज किए हैं उस पर भी अगले हफ्ते के लिए नोटिस दे दिया है। तो इसमें समझ नहीं आ रही। जज साहब तो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैं फैसला दे के चला जाऊँ, क्योंकि 5 तारीख तक उन्होंने 5 को लास्ट वर्किंग डे है उनका सुबह, तो फिर उन्होंने छुट्टी पे चले जाना है। तो इसमें अब हफ्ता बाद भी कोई फैसला आ जाता है तो कोई इसमें मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने केस जो है वो अपना खुद डिले किया है कि अरे इसमें जो चीज़ें उन्होंने उठाई हैं उस पर फैसला होना चाहिए था एक दफ़ा जज साहब ने। तो इसमें जज साहब तो 1 घंटे की भी इनको मतलब हाल में वो नहीं देते, तो पहले भी ये काम होता रहा। आज जो ये दलीलें पेश कर रहे हैं, यही दलीलें नवाज शरीफ के केस में पेश की गई थी जी। एक जज ने एक फैसला दे दिया है, उसके पास नहीं केस लगना चाहिए, लेकिन हमने कहा था इसी अमर फारूक साहब के पास हाई कोर्ट में केस आते थे।